दोस्तों आज मुस्कान का जो है वो शादी का दिन था। मुस्कान बहुत ही खुश थी, उसके घर वाले भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उसकी लड़की का जो है वो शादी का दिन था। बारात आती है और मुस्कान का जो है वो विदाई का वक्त जो है वो आ जाता है। फाइनली जो मुस्कान है उसकी जो है वो विदाई भी हो जाती है, वो अपने ससुराल में चली जाती है। वहाँ पे लोग भी जो है वो वहाँ पर खुश थे, वहाँ पर भी जो लोग है वो धूम धड़ाका के साथ जो है वो पूरी तरीके से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। इसके बाद से रात होती है और जो है जो मुस्कान है वो अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वो जो अपना घूंघट काट कर जो है वो बैठ जाती है। उसके बाद से जो उसका पति जो रमेश है वो कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर आता है। उसके बाद से वो जो है वो अंदर जाने के बाद एक तरफ किनारे जो है वो सो जाता है। उसके बाद से जो मुस्कान है वो सोचती है कि शायद जो है वो मेरा जो पति है वो शायद पूरा जो शादी वगैरह है उसमें थक हार गया है, इसीलिए जो है वो आज सो गया है। इसके बाद से सुबह होती है, जिस तरह से खुशी का माहौल था इसी तरह से जो है वो खुशी चारों तरफ जो है वो सेलिब्रेट की जा रही थी। और फिर से अगला दिन आता है। अगला दिन जब आता है तो फिर से जो है वो पति जो रमेश है वो कमरे में आता है और फिर से जो है वो एक तरफ जाकर सो जाता है। अब जो पत्नी जो मुस्कान है वो सोचती है कि आखिर मेरा पति जो है वो मुझसे अलग क्यों सो रहा है। इसी तरह से करते करते जो है वो कई दिन जो है वो बीत जाते हैं। जो रमेश है वो मुस्कान के पास जो है वो नहीं आता है। इसके बाद से जो मुस्कान है उसको जो है वो अजीब सा लगता है। उसके बाद से जो है वो बहुत ही हिम्मत कसकर जो है वो अपनी पति के जो है वो करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो है उसका पति जो है वो बाहर जाकर सो जाता है। उसके बाद से जब सुबह होती है तो जो मुस्कान है वो अपने सहेलियों के पास फ़ोन करती है और जो पूरा मामला है वो बताती है। तो सहेली जो है वो उसके मज़े लेते हैं और कहते हैं कि आज जब तुम्हारा पति जब आए तो तुम उसके साथ जो है वो अपने तरफ से जो है वो उसके साथ जो है वो संबंध बनाने की कोशिश करना। अगले दिन जब पति जो है जब कमरे के अंदर आता है और जो मुस्कान है वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है तो फिर से जो उसका पति है वो बाहर जाने लगता है। उसके बाद से जो मुस्कान है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि आखिर जो है वो तुम क्यों जो है वो मेरे साथ नहीं रहे हो, मेरे साथ क्यों नहीं सो रहे हो। उसके बाद से जो है वो पति जो है वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद से जो है वो कुछ बातें उसको बताता है जिससे जो है वो जो मुस्कान है वो रोने लगती है। दरअसल उसने जो बात बताया था वो कहा था कि मैं जो है वो शादी करने का लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं जो है वो एक नामर्द मर्द हूँ। जब ये बात जब मुस्कान सुनती है तो वो जो है एकदम रोने लगती है और सुबह का इंतजार करती है। जब इंतजार करती है, जब सुबह होता है उसके बाद से जो उसके ससुराल वाले हैं, जो उसके सास ससुर हैं, उसके देवर हैं, सभी लोग के पास जो है वो घर में इकट्ठा करती है। सभी से जो है ये बात बता देती है। जब ये बात बताती है और कहती है कि तुम लोगों जो है वो मेरे साथ जो है मेरे साथ धोखा किए हो, मैं जो है वो तुम लोगों को जो है वो फंसा दूंगा, पुलिस केस करूँगा, जिसके तहत जो है वो तुम सभी लोग जो है वो जेल में चले जाओगे। इसके बाद से जो उसकी सास है वो कहती है कि बेटी जो है वो तो अब गलती हो गया है, लेकिन अब जो है जो घर का जो इज्जत है वो तुम्हारे हाथ में है। अब तुम क्या करो कि जो मेरा छोटा लड़का है यानी कि जो तुम्हारा देवर है उसके साथ जो है वो तुम रहो, मैं जो है तुम्हारे साथ जो है उसकी शादी कर दूंगा। अब जो औरत जो है जो मुस्कान है वो भी सोचती है कि घर का इज्जत है, इज्जत बर्बाद होगी, मेरे पिताजी की इज्जत जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं जो है वो अपने देवर से ही शादी कर लेती हूँ और इसके साथ जो है वो रहने लगती हूँ। अब धीरे धीरे जो शादी तो नहीं होता है, लेकिन जो देवर है वो मुस्कान के साथ जो है वो उसी के कमरे में रहने लगता है। अब धीरे धीरे जो है दोनों के बीच जो है वो संबंध भी बनते हैं। इसी बीच अब इसके बाद से जो ससुर है वो भी क्या करता है कि अपनी बहू पर जो है वो गंदी नज़र से जो है वो देखने लगता है और वो भी उसके साथ जो है वो अकेले में जोर जबरदस्ती करने लगता है। अब इसी मामला ये होता है कि जो ससुर है और जो देवर है दोनों लोग जो है मुस्कान के साथ जो है वो संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह से करते करते जो है वो 2 साल गुजर जाते हैं और सभी लोग जानते थे कि जो नामर्द जो पुरुष है, जो मर्द है, उसके साथ जो है ये रह रही है, लेकिन दरअसल जो है वो सिर्फ नाम के लिए उस घर में रहता था। वो जो है कोई भी काम का नहीं था। सारा जो काम है वो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो देवर निभाता था और उसके साथ जो है जो उसका ससुर है वो भी उसके साथ जो है वो संबंध बनाया करता था। अभी से भी जब साल जब गुजरते हैं तो उसके बाद से जो है वो उसके पेट में जो है वो बच्चा पलने लगता है। उसके बाद से जब पेट में जब बच्चा पलने लगता है तो क्या होता है कि जब ये भी नहीं पता था कि ये जो बच्चा है वो ससुर का है या फिर देवर का है। उसके बाद से जब बच्चा जब होता है, बच्चा जो है वो 2-3 महीने का हो जाता है, उसको जो है वो पोसने लगती है। सभी लोग गांव वाले जानते थे कि ये जो लड़का है वो बड़े लड़का का है, लेकिन वो जो लड़का था वो ससुर या फिर देवर का था। सभी लोग गाँव के जो है वो बड़े लड़के के जानते थे। जो गुप्त की बातें थी वो घर में थी।
अब दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही बीता है, तभी मुस्कान को जो है वो एक बात पता चलती है। बात ये पता चलती है कि उसका जो देवर है, उसकी जो शादी है, उसके सास ससुर जो है वो दूसरे जगह जो है वो तय कर रहे हैं। जब इस बात की खबर उसको लगती है, वो जो है वो डायरेक्ट अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि आप लोग जो है वो मेरे से कहे थे कि मेरी जो शादी है वो देवर से करेंगे, लेकिन आप जो है मेरी जो शादी हो वो दूसरे से कैसे कर सकते हैं। इसका बच्चा जो है वो भी अब हो चुका है, और ये जो बच्चा है मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि इसी देवर का है। लेकिन जो सास ससुर है वो इसकी बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं जो है वो इस जो तुम्हारा देवर है इसकी शादी जो है वो दूसरे लड़के से करूंगी। अब इस बात को जब मुस्कान सुनती है तो वो जो है एकदम पैर तले उसका जो ज़मीन है वो खिसक जाती है और कहती है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो एकदम बर्बाद हो गई, क्योंकि जो मेरा पति है वो तो पहले वो बिना काम का निकला, और ये लोग जो है वो शादी मेरा जो है देवर के साथ करने के लिए कहे थे, लेकिन अब इसकी भी शादी है वो दूसरे लड़की से कर रहे हैं। अब ये जो है सीधे अपने मायके जाती है और सारी जो घटना है वो अपने माता पिता को बताती है। जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वो भी एकदम सन्न रह जाते हैं, और वो जो है अपनी लड़की को लेकर सीधे पास का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो है जो यहाँ के SHO है उनको एक तहरीर देते हैं, और सास ससुर के विरुद्ध जो है वो वहाँ पर FIR दर्ज करते हैं। जब FIR दर्ज करते हैं तो पुलिस वहाँ पर आती है, और वहाँ पर जो है वो तय किया जाता है कि जो देवर है उसके साथ जो है इसकी शादी की जाएगी, और जो ससुर है इसके साथ जो गलत काम किया है उसको जो है वो जेल में भेज दिया जाएगा। इस तरह से जो कार्रवाई है वो आगे चलती है, और देवर के साथ जो है इसकी शादी हो जाती है, और गांव वालों को जो है वो पूरी बात जो है वो पता चल जाती है, और जो ससुर है उसको जो है वो रेप के जुर्म जो है उसको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा, और इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों ये चैनल नया वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।